आप मैथ्स में कमज़ोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे मैं आपको मैथ्स को एकदम बेसिक से समझाने वाला हूं। दोस्तों बेसिक से कहने का मतलब है जीरो लेवल से दोस्तों बताऊंगा और हाई लेवल तक ले जाऊंगा। दोस्तों इस चैनल पे बेसिक चीज़ है, कितने दिन चलेगी दोस्तों? 10 दिन चलेगी, और ये बेसिक का पहला पार्ट है दोस्तों। इस प्रकार से 10 पार्ट आएंगी। 10 पार्ट तक मैथ अगर जो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बेसिक चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। मैथ के प्रश्नों को जब आप सॉल्व करते हैं तो बेसिक चीजें जहां पे गुणा भाग वो जोड़ घटाना ये सब चीजें में आपको प्रॉब्लम आती हैं, ये सब चीजें आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्योंकि ये चीजें आप बेसिक में सीख लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसी चैनल पे मैं आपको एकदम चैप्टर वाइज शुरू करने वाला हूं। चैप्टर वाइज कहने का मतलब है प्रत्येक चैप्टर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सारी चैप्टरें ए से जेड तक जितनी भी चैप्टरें हैं, सारी मैथ की चैप्टरें आपकी मैं कुछ दिनों में कंप्लीट करा दूंगा, और आप भी मैथ में दोस्तों एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे और मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में आप भी सॉल्व करने लगेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बेसिक मैथ का पहला पार्ट। देखिए दोस्तों, मैथ्स को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। उन सब फैक्ट को इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि ये सब फैक्ट आए आपके सामने तो आप इन देख के इन सब प्रश्नों में देखें तो आप कंफ्यूज नहीं हो। तो इसलिए दोस्तों इन फैक्ट को देखिए, एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, उनको बता रहा हूँ एकदम बेसिक से। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है देखिए क्या है दोस्तों। पहला फैक्ट है, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, कोई संख्या मान लीजिए ए है, ए में अगर जो हम शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा, या हम शून्य से दोस्तों क्या करें, ए में गुणा करें तब भी क्या आएगा, शून्य ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों नीचे देख लीजिए, ये आपका एग्जाम्पल है। ये चीज अगर जो हम 5 में गुणा करेंगे 0 से, ठीक है, 5 गुणे 0 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। या दोस्तों आप 0 से 5 में गुणा करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगा, मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। एकदम अच्छे से समझिएगा, एकदम बेसिक से, ठीक है। या दोस्तों अगर जो हम कह ले 8 गुणे 0 गुणे 9 गुणे 6 बराबर भी क्या आएगा दोस्तों, शून्य आएगा। शून्य क्यों आएगा, क्योंकि बीच में एक आपको कहीं पे भी शून्य दिख गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, शून्य हो जाएगी। कैसे शून्य हो जाएगी देखिएगा, क्योंकि 8 गुणे 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। और 0 गुणे 9 करेंगे तो भी क्या आएगा, शून्य हो जाएगा। और 0 गुणे 6 करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये चीज समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दूसरा आपका फैक्ट है, दूसरा भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। फैक्ट है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, समझिएगा। किसी संख्या के क्या दोस्तों क्या करना है, शून्य में किसी संख्या से भाग दे दे। या दोस्तों शून्य में आप कोई संख्या ए है, भाग करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, शून्य आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे अगर जो शून्य में हम 7 से भाग दे दे तो वैल्यू क्या आएगा, मान क्या आएगा दोस्तों, शून्य आएगा। शून्य में दोस्तों हम 39 से भी भाग दे देंगे तब भी शून्य आएगा। शून्य में दोस्तों 484 से भी भाग दे देंगे तब भी क्या आएगा, शून्य ही आएगा। शून्य में दोस्तों हम 1 लाख से भी भाग दे दे तो भी वैल्यू क्या आएगी, शून्य ही आएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। जो नेक्स्ट दोस्तों फैक्ट है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये फैक्ट है। तीसरा फैक्ट है दोस्तों, इसे समझिएगा। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटिव यानी कि अनंत प्राप्त होता है। अगर जो किसी संख्या में हम दोस्तों क्या करेंगे, शून्य से भाग देंगे तो क्या भागफल होता है, इन्फिनिटिव प्राप्त होता है। कहने का मतलब है, अगर जो कोई संख्या है दोस्तों ए, उसमें हम कर दे 0 से भाग, यानी कि ए में 0 से भाग कर दे, ए में 0 से भाग कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटिव, अनंत आएगी। अगर जो हम ये चीजें ऊपर वाली फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा, ऊपर वाली भी इंपॉर्टेंट है। अगर जो 0 में ए से भाग देंगे, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आता है, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो इन्फिनिटिव अनंत आता है। यानी कि आप 17 को 0 से भाग करेंगे तो अनंत आएगा। वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, अनंत आएगा। ठीक है, अगर जो 8 को हम 0 से भाग कर दे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। 640 को दोस्तों हम 0 से भाग कर दे तो वैल्यू क्या आएगा, अनंत आएगा। किसी भी संख्या में दोस्तों हम 0 से भाग करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, अनंत आएगा। अगर जो हम 0 में किसी संख्या से दोस्तों भाग करते हैं, 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो वैल्यू 0 आता है। लेकिन अगर जो 0 से किसी संख्या में भाग करते हैं, a/0, तो क्या आता है दोस्तों, इन्फिनिटिव आता है। इन दोनों फैक्ट को दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि मैथ के प्रश्नों में ये अक्सर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला आपका फैक्ट है, चौथा फैक्ट।
चौथा फैक्ट है दोस्तों, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान एक होता है। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान एक होता है। कहने का मतलब है अगर जो a का पावर 0 कर दे तो वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ये मैथ में पूछा जाता है। आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको समझाएंगे तो उसमें भी ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। अगर जो दोस्तों a का पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों समझिएगा, 17 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 का पावर दोस्तों 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 385 का पावर दोस्तों 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या 1 लाख का पावर भी दोस्तों 0 है, किसी भी संख्या का पावर दोस्तों मान लीजिए 0 है तो वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं जो आपको नहीं आते हैं इसको आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन पे, ठीक है। खूब अच्छे से नोट करते चलिए ताकि आपको फिर से कभी जरूरत पड़े तो आप रिवीजन कर ले, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, पांचवा जो फैक्ट है किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। कहने का मतलब है a बाई ए बराबर 1, यानी कि a बाई ए बराबर 1। कहने का मतलब है a से a कितने बार में कटेगा, एक ही बार में न कटेगा, तो एक ही वैल्यू आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा दोस्तों, अगर जो हम 17 को 17 से भाग कर दें, 17 को 17 से भाग करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, एक ही आएगी। कैसे आएगी दोस्तों, क्योंकि 17 से 17 एक बार में कैंसिल हो जाएगा। 25 को 25 से भाग करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, 25 एकम 25 होता है। अगर जो दोस्तों हम 0 को 0 से भाग कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आती है, नॉट डिफाइन। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 17 को 17 से भाग करेंगे तो एक ही आएगा, 25 को 25 से भाग करेंगे तो एक ही आएगा। तो ये 0 से 0 एक बार में नहीं जाएगा, ऐसे नहीं होता है। इसकी वैल्यू क्या आती है दोस्तों, नॉट डिफाइन आती है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए दोस्तों, जोड़ और घटाना। देखिए एकदम 0 से स्टार्ट कर रहा हूं ना, अब आपको समझा रहा हूं जोड़ घटाना के कुछ रूल होते हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी रूल होते हैं वो चीजें समझिए। देखिए जोड़ और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए पहला जो इसमें फैक्ट है, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। 2 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आएगा। और ये धनात्मक संख्याएं हैं, +2 है या +3 है और इसकी वैल्यू क्या आ गई, +5। धनात्मक संख्या क्या हो गई, आपस में दोनों जुड़ जाएंगी और चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। नोट देख लीजिए, एक छोटा सा नोट है, इसे भी समझ लीजिए। किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन यानी कि प्लस माना जाता है। देखिए अगर जो हम कह दे दोस्तों 2 + 3 बराबर क्या होता है, 5 होता है। इस 2 के पहले दोस्तों कोई चिन्ह है नहीं है ना, तो यहाँ क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है, अंडरस्टूड रहता है, इसे आपको समझना है, ठीक है। और 5 के पहले कोई चिन्ह है नहीं है, तो इसके पहले भी क्या माना जाता है, प्लस ही माना जाएगा। तो यानी कि 2 + 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, +5 आएगा। ये चीजें तो याद हो जाएंगी, आपको समझ भी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा जो इसका फैक्ट है जोड़ घटाना का, दूसरा फैक्ट क्या कह रहा है दोस्तों, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। देखिए एकदम 0 से पढ़ा रहा हूं, एकदम बेसिक से दोस्तों, खूब अच्छे से समझते हुए चलिए। ये सब चीजें आपको कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आपको समझा देता हूं कि आप एकदम भी कमजोर हैं तो एकदम बेसिक से समझ लेंगे, तो इन सब चीजें आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगी, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए दोस्तों, एक बार इसको फिर से फैक्ट को समझ लीजिए। फैक्ट है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो देखिए धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या होंगी, सदैव आपस में घट जाएंगी। कहने का मतलब है दोस्तों +5 और -7 क्या होगा दोस्तों, बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा लेंगे। 7 में से 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा। तो वैल्यू क्या होगी, -2। क्यों होगी, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। बड़ी संख्या की चिन्ह क्या है दोस्तों, बड़ी संख्या का चिन्ह है दोस्तों, बड़ी संख्या 7 है और इसका चिन्ह है माइनस। इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो -2 लगेगा। उसी प्रकार से दोस्तों आगे देखिएगा,
ये चीजें हैं। नेक्स्ट जो चीज कह रहा है आपका 17 माइनस 9 बराबर क्या होगा दोस्तों, 17 में से हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, 17 में से 9 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन है, 17, यानी कि प्लस है, प्लस है तो इसके आगे भी 8 के आगे प्लस ही है, ठीक है, यानी कि कुछ लिखा नहीं है तो चिन्ह क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है। ये चीजें ध्यान से समझते हुए चलिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हम कह लें -9 और +17 तो इसमें भी क्या होगा दोस्तों, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगा, 17 में से हम 9 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा,